अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी नई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल में भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 30 अक्टूबर बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट में बड़ा अजदा दाखिल। आंध्र प्रदेश में चलने वाली अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट में एक बड़ा अजदा दाखिल होने से मुसाफिरों में खौफ हिरास फैल गया, जबकि सांप पकड़ने वाली टीम ने इसे बाहिफाजत काबू में कर लिया। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मुताबिक अंडमान एक्सप्रेस के S2 कोच के वॉशरूम में अचानक एक अजदा नजर आया, जिसे देखकर मुसाफिरों ने घबराहट में ट्रेन TT को इत्तला दी। वाज़ेह इस वक्त ट्रेन डोरनाकल स्टेशन पार करके विजयवाड़ा के सिम जा रही थी, लिहाजा TT ने फौरी इसकी इत्तला खम्मम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को दी और जैसे ट्रेन खम्मम स्टेशन पहुंची, सांप पकड़ने वाले माहिर मस्तान ने इस अजदे को बाहिफाजत काबू में ले लिया, जिसके बाद मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। वाज़ेह के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अहदेदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पाया, जिस पर मुसाफिरों ने इनका शुक्रिया अदा किया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का लाइनमैन रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो तेलंगाना ने महकमे बरखी के एक लाइनमैन इंस्पेक्टर को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो सरकारी तायद के एवज रिश्वत कबूल कर रहा था। इसके अलावा ACB की तरफ से चारशंबे को जारी करदा आलमी में बताया गया है कि पेदा अंबरपेट में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले लाइनमैन प्रभु लाल ने टिफिन सेंटर के मालिक से 6,000 रुपए रिश्वत कबूल की थी। लिहाजा ये लाइनमैन उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया जो अब्दुल्लापुर मेट के एक अपार्टमेंट में नए बरखी मीटर्स के लिए सर्विस नंबर जारी करने के लिए रिश्वत कबूल कर रहा था। वाज़ेह है कि मुल्जिम अहदेदार के कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई और इसे गिरफ्तार करते हुए नामपल्ली में ACB की अदालत में पेश किया गया। चिरंजीवी एक बार फिर साइबर क्राइम पुलिस से रुजू हुए। तेलुगु फिल्म अदाकार चिरंजीवी एक बार फिर साइबर क्राइम पुलिस से रुजू हुए। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ काबिल एतराज पोस्ट किए जा रहे हैं, लिहाजा इन्होंने इस सिलसिले में एक एक्स अकाउंट पर किए जा रहे तबसरों के खिलाफ शिकायत की। मजीद इनका कहना है कि हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बावजूद भी इस तरह की सरगर्मियां जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बीवी से नाराज शोहर पुरअसरार तौर पर लापता। बीवी से परेशान एक शख्स का लापता होने का वाकया शहर में सनसनी का सबब बन गया, जहां लापता शख्स ने अपना आखिरी पैगाम फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया और पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। लिहाजा अमीनपुर जिला संगारेड्डी में वाकया पेश आया, जहां 24 साल श्रीधर ने फैमिली ग्रुप में मैसेज डाल दिया और अचानक लापता हो गया। वाज़ेह के श्रीधर ने अपनी मौत का जिम्मेदार बीवी को ठहराने जरा के मुताबिक श्रीधर की शादी 4 महीना पहले गीता से हुई थी, जबकि गुज़िश्ता चंद रोज से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े चल रहे थे और इनके दरमियान पंचायत भी बिठाई गई थी। लिहाजा श्रीधर की हर मुमकिन मुकाम पर तलाशी के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, जबकि पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। करीमनगर के कपड़ों के शोरूम में बड़े पैमाने पर आग, लाखों का सामान जलकर खाक। करीमनगर के टावर सर्कल के करीब वाक़ एक कपड़ों के शोरूम में अचानक बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लिहाजा ये आग कपिला ड्रेस नामी शोरूम से शुरू हुई और देखते ही देखते करीबी दुकानों तक फैल गई, जिसकी वजह से शोरूम में मौजूद कपड़े और दीगर सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गए, जबकि आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया। वाज़ेह है कि इस वाक़े के वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। ब्रीथ एनालाइजर की बुनियाद पर किसी मुलाजिम को बर्खास्त करना दुरुस्त नहीं, खून या पेशाब के मुआयने के जरिए तस्दीक जरूरी, हाईकोर्ट का बयान। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट सिर्फ इब्तिदाई शहादत के तौर पर ही तस्लीम किया जा सकता है, लिहाजा इसकी बुनियाद पर किसी मुलाजिम को शराब नवीशी का मर्तकब करार देकर बर्खास्त करना दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि ब्रीथ एनालाइजर के बाद मेडिकल जांच न की जाए तो इस टेस्ट की हतमी सबूत नहीं माना जा सकता। वाज़ेह ये हुक्म इस मामले में दिया गया जहाँ RTC इंतजामिया ने मदिरा बस डिपो के ड्राइवर वेंकट को ड्यूटी के दौरान शराब नवीशी और धरने में शिरकत के इल्जामात पर 25 अप्रैल 2024 को बरतरफ कर दिया था। लिहाजा इस फैसले को ड्राइवर ने अदालत में चैलेंज किया, जिस पर जस्टिस एन राजेश्वर राव की बेंच ने समाअत के दौरान कहा है कि सिर्फ ब्रीथ एनालाइजर रिपोर्ट की बुनियाद पर बरतरफी गैर कानूनी है। अगर वाकई मुलाजिम ने शराब पी तो खून या पेशाब के तबी मुआयने के जरिए तस्दीक जरूरी है। इसके अलावा अदालत ने यह भी निशानदेही की है कि धरने में 13 अफराद शरीक थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक दरख्वास्त गुजार के खिलाफ की गई, जो इंतहाई गैर मुंसिफाना है। लिहाजा हाईकोर्ट ने RTC इंतजामिया के बरतरफी हुक्म को मनसूख करते हुए ये हिदायत दी है कि ड्राइवर वेंकट को दोबारा मुलाजमत में बहाल किया जाए। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की कल तेलंगाना काबीना में शमूलियत। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन की तेलंगाना काबीना में शमूलियत का इम्कान है। कांग्रेस राय ने कहा है कि अजहरुद्दीन को इम्कान है कि जुम्मा 31 अक्टूबर को बाहैसियत वज़ीर हल्फ दिलाया जाएगा। इसका दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला जुबली असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम के दौरान सामने आया है, जहां मुस्लिम अक़लियत की वोटों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। वज़ीर हैदराबाद का जुबली ज़मीनी इंतखाब हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के लिए एक विखार का मसला बन गया है, लिहाजा पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ये सीट के साथ आ जाए, क्योंकि इस हल्के में मुस्लिम राय दहिंदों की एक बड़ी तादाद है जो किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी या नाकामी का फैसला कर सकती है। लिहाजा यही वजह है कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियती वोट बैंक को मुस्तहकम करने के लिए अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने का फैसला किया है।
इसके अलावा अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने का ये इकदाम अक़लियती तबक़ात को मुतमईन करने की एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि वो काबीना में नुमाइंदगी न मिलने पर नाखुश थे। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी मुस्लिम नुमाइंदे को अब तक काबीना में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अजहरुद्दीन की शमूलियत के बाद रवींद्र रेड्डी की काबीना में वज़ीरा की तादाद बढ़कर 16 हो जाएंगी। KTR 10 दिनों तक जुबली हिल्स के इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। पार्टी की जानिब से रोड शो, कॉर्नर मीटिंग्स और बाइक रैलियों का शेड्यूल जारी। BRS पार्टी ने जुबली हिल्स इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर ली है, लिहाजा BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव 31 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक असेंबली हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में रोड शो और पदयात्रा से खिताब करते हुए पार्टी वर्करों में जोश खरोश पैदा करेंगे। वाज़ेह है कि BRS के रुकन असेंबली हरीश राव के वालिद के इंतकाल पर BRS पार्टी ने 28 अक्टूबर को जुबली हिल्स के इंतखाबी मुहिम के अलावा तमाम प्रोग्राम्स को मनसूख कर दिया था, जिसके बाद आज पार्टी ने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करने के लिए पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के इंतखाबी मुहिम का 10 रोजा शेड्यूल जारी कर दिया है। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। 127 पोलिंग स्टेशंस में 407 पोलिंग बूथ जबकि 1628 EVM रखे जाएंगे। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब के लिए तैयारियों में तेजी पैदा हो गई है, लिहाजा वोटिंग के लिए सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं, जिसके पेश नजर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर JHMC RV कन्नन के अलावा इंतखाबी मुबस्सिरीन की जानिब से इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, जबकि इंतजामात पर भी खुसूसी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा इंतखाबी अहदेदारों और अमला के साथ मुसलसल इजलास मुनक्कद किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि असेंबली हल्के जुबली हिल्स में जुमला 127 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि इनके हुदूद में 407 पोलिंग बूथ तैयार किए जा रहे हैं और हर पोलिंग बूथ में 4 के हिसाब से 1628 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी जा रही है। इसके अलावा 509 कंट्रोल यूनिट्स और 509 PVPATs को भी दस्तयाब किया जा रहा है। तेलंगाना में फहरिस्ते राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी का अमल शुरू होगा। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने वेबसाइट पर SIR 2002 की वोटर लिस्ट दस्तयाब रखी। शहरियत के सबूत लाजमी, रियासत के वोटर से 11 मखसूस दस्तावेज तलब, इलेक्शन कमीशन का फैसला। रियासत तेलंगाना के तमाम 119 असेंबली हल्कों के लिए तैयार कुर्दा वोटर लिस्ट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दफ्तर पर जारी कर दी है। वाज़ेह है ये फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट co.telangana.9ic.in पर दस्तयाब है, जिससे शहरी अपने या अपने वालिदैन के नाम दर्ज होने की जांच आसानी से कर सकते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने रहिंदों को मौका फराहम किया है कि वो SIR 2002 फहरिस्त में अपने नाम, अपने वालिदैन के नाम या दीगर तफसीलात की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा असेंबली हल्के और पोलिंग स्टेशन नंबर की बुनियाद पर वोटर्स की तफसीलात को तलाश करना अब इंतहाई आसान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है, अगर किसी वोटर का नाम या इनके वालिदैन का नाम SIR 2002 में मौजूद हो तो नए SIR में किसी इजाफी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। ताहम जिनके नाम दर्ज नहीं है, इन्हें तारीखी पैदाइश और शहरियत से मुतालिक दस्तावेज लाजमी तौर पर जमा करानी होंगी। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को 3 ज़िमरों में तकसीम किया है। लिहाजा पहले ज़िमरे के तहत 1 जुलाई 1987 से हिंदुस्तान में पैदा होने वाले राय दहिंदगान को अपनी तारीखी पैदाइश साबित करने वाले दस्तावेज देना लाजमी होगा। दूसरे ज़िमरे के तहत 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा होने वालों को अपने वालिदैन की तारीख और जाए पैदाश की तस्दीक करनी होगी, जबकि तीसरे ज़िमरे के तहत दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वालों को अपने वालिदैन की तारीखी पैदाइश और जाए पैदाश से मुताल्लिक सबूत देना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक वोटर्स को यह भी साबित करना होगा कि इन्हें किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल नहीं है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने शहरियत और शनाख्त की तस्दीक के लिए तकरीबन 11 अक़साम के दस्तावेज को तस्लीम किया है, जिनमें बर्थ सर्टिफिकेट, 10 क्लास का मेमो या दीगर तालीमी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, किसी सरकारी इदारे, बैंक, पोस्ट ऑफिस या मुकामी हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा शनाख्ती कार्ड या फिर सर्टिफिकेट, ये तमाम दस्तावेज हुकूमत, मुकामी अदारों या पब्लिक सेक्टर्स के जरिए जारी होनी चाहिए। इसके अलावा रियासती हुकूमत की तरफ से जारी कुर्दा मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट यानी OBC, SC, ST या जात का तस्दीक सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्टर ऑफिस सेंसस, रियासती हुकूमत या मुकामी इदारों की जानिब से तैयार कुर्दा फैमिली रजिस्टर, साथ ही साथ जमीन या मकान अलॉट करने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा सरकारी दस्तावेज, ये तमाम दस्तावेज शहरियों की शहरियत, रिहाइश और खानदानी शनाख्त के सरकारी सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेंगी। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी तफसीलात की तस्दीक के लिए बर वक्त वेबसाइट पर जाकर मालूमात चेक करें, ताकि आइंदा इंतखाबात में किसी भी दुश्वारियों से बचा जा सके। तेलंगाना के 62 मेडिकल कॉलेजेस में MBBS में 883 मुस्लिम उम्मीदवारों को दाखिले। तेलंगाना के 62 मेडिकल कॉलेजेस के MBBS में मुस्लिम 883 तलबा ने दाखिले हासिल किए हैं। वाज़ेह है कि कॉलेज नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वारंगल ने इस ज़िमरे की 3 मरहलों की काउंसलिंग के बाद 30 साल नेट 2025 के जरिए दाखिले हासिल करने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद में इजाफे की एक खुश आइन बात की है। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 384 मुस्लिम तलबा और तालिबात ने दाखिला पाया है, जबकि प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में 159 मुस्लिम तलबा को दाखिला, जबकि 4 मुस्लिम तलबा को माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल हुआ है। हैदराबाद में मैकडॉनल्ड के ग्लोबल ऑफिस का इफ्तिताह। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर डी श्रीधर बाबू का खिताब। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर IT श्रीधर बाबू ने आज शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल ब्रांड मैकडॉनल्ड का ग्लोबल कैपिटल सेंटर का इफ्तिताह किया। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए दोनों वज़ीरा ने कहा है कि
शहर हैदराबाद सरमायाकारों के लिए मरकज में तब्दील हो रहा है। तेलंगाना की सनती पॉलिसी और साथ ही हुकूमत के ताउन और हैदराबाद के खुशगवार माहौल की वजह से कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारे तेलंगाना में अपनी सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं, जिससे रियासत में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने में बड़ी मदद हासिल हो रही है। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसी से मुतासिर होकर मैकडॉनल्ड ने अपनी ग्लोबल ऑफिस के लिए शहर हैदराबाद को मुंतखब किया है। जुबली हिल्स के 1 लाख से ज्यादा राय दहिंदे हुकूमत की स्कीमात से मुस्तफीद। मुफ्त बरखी, मुफ्त बस सफर, हल्के की तरक्की, मज़ीद तरीके के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का मंसूबा। रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से जुबली हिल्स के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा राय दहिंदे मुस्तफीद है। लिहाजा हुकूमत तेलंगाना के ज़रिए की जानिब से किए गए दावे के मुताबिक तकरीबन 3,98,000 जुबली हिल्स के राय दहिंदों में से तकरीबन 1 लाख राय दहिंदों ने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान इस्तेफादा हासिल किया है, जिनमें 200 यूनिट मुफ्त बरखी की स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने वालों के अलावा बस में मुफ्त सफर करने वाली ख़वातीन भी शामिल है। इसके अलावा सरकारी ज़राए से जारी करदा तफसीलात में कहा गया है कि हल्के असेंबली जुबली हिल्स से ताल्लुक़ रखने वाले 19,698 खानदान 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, जबकि 25,925 घरों को जुबली हिल्स असेंबली हल्के में 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही की जा रही है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने रियासत में नए राशन कार्ड की इजराई का सिलसिला शुरू किया है, जिसके तहत हल्के असेंबली जुबली हिल्स में मजमूई तौर पर तकरीबन 14,197 खानदानों को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। लिहाजा हल्के असेंबली जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में जारी की गई इन तफसीलात के जरिए राय दहिंदों को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि रियासती हुकूमत ने इख्तियार हासिल करने के बाद हल्के असेंबली जुबली हिल्स के अवाम के लिए मुतअद्दिद स्कीमात के जरिए इन्हें फायदा पहुँचाया जा चुका है। MFERD की जानिब से SSC तलबा के लिए सुनहरा मौका। मिलत टैलेंट सर्च इम्तिहान के जरिए 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का ऐलान। मिलत फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 10वीं जमात की तलबा के लिए एक गैर मामूली तालीमी मौका फराहम करते हुए चौथे मिलत टैलेंट सर्च इम्तिहान 2026 के इनेकाद का ऐलान किया है। लिहाजा इस इम्तिहान का मकसद हिंदुस्तान भर के बासलाहियत तलबा तालिबात को कौमी सतह पर अपनी काबिलियत दिखाने और मुस्तक़बिल की तालीमी हदाफ को हासिल करने का मौका देना है। वाज़ेह है कि इस इम्तिहान में कामयाब तलबा के लिए 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के साथ तकरीबन 1,000 तलबा को मुल्क के 6 मारूफ और मुतबर तालीमी इदारों में दाखिले मुहैया करवाई जाएंगे। इसके अलावा मिलत टैलेंट सर्च इम्तिहान 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 25 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है, जबकि इसकी आखिरी तारीख 25 नवंबर 2025 है। इसके अलावा इसका इम्तिहान 30 नवंबर 2025 को इतवार की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मुनक़द होगा। वाज़ेह ये इम्तिहान ऑनलाइन मोड में मुल्क के 23 रियासतों के 200 से ज्यादा मराकज़ पर लिया जाएगा, जबकि इसकी इम्तिहानी फीस सिर्फ 100 रुपए रखी गई है। लिहाजा रजिस्ट्रेशन के लिए तलबा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ग्लिम ऐप स्टोर विजिट कर सकते हैं। SC, ST और अक़लियती तलबा की ज़ेर इल्तिवा ओवरसीज स्कॉलरशिप की रकम 303 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी करने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हिदायत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के हुकाम को हिदायत दी है कि वो SC, ST, BC, OC और अक़लियती तलबा के ज़ेर इल्तिवा ओवरसीज स्कॉलरशिप की रकम 303 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी की जाए। इन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि साल 2022 से लेकर अब तक तमाम ज़ेर इल्तिवा रकम एक साथ अदा की जाए। लिहाजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर की इस हिदायत पर हजारों खानदानों में जो तवील अरसे से परेशानी और मायूसी का शिकार हुए थे, इस खबर के बाद इनमें खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई है। वाज़ेह ने गरीब और मिडिल क्लास के तलबा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आला तालीम हासिल करने और बेहतर रोजगार के ख्वाब के साथ बैरून मुल्क गए थे कि अपनी माशी हालत को मुस्तकम बना सके। तमाम पिछली हुकूमत के दौर से स्कॉलरशिप के फंड जारी न करने के बाद बैरून मुल्क तलबा और इनके वालिदैन तेलंगाना में शदीद ज़हनी और माली दबाव का सामना कर रहे थे। एक तरफ स्कॉलरशिप की अदायगी नहीं हो रही थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक ने नई पाबंदियां आयद कर दी थी, जिससे तलबा का नफ्सियाती दबाव मजीद बढ़ गया था। लिहाजा सूरत हाल की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए भट्टी विक्रमार्का ने इस मसले को तरजीह बुनियादों पर हल करने का फैसला किया और तमाम ज़ेर इल्तिवा ओवरसीज स्कॉलरशिप की रकम की फौरी अदायगी की हिदायत दी। लिहाजा इस इक़दाम के साथ ही हजारों परेशान हाल खानदान में फिर एक बार उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। तूफान मोंता के असरात, तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी। आइंदा 3 दिन तेज हवा के साथ बारिश की पेश ख्यासी, हुक्काम की चौकसी। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में तूफान मोंता के असरात के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इस बात की निशानदेही की है कि रियासत के बेशतर अजला में आइंदा 3 दिन के दौरान मुसलसल तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की जाती रहेंगी। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए रेड अलर्ट के बाद मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों ने अपने तौर पर चौकसी इख्तियार करने के इक़दाम का आगाज कर दिया है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से की गई पेश ख्यासी के मुताबिक तूफान मोंता के 16 अजला पर असरात होने के खदशात का इजहार करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि रियासत में तूफान का असर 3 दिन तक जारी रहेगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जिन अजला के लिए महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है, इनमें पेद्दापल्ली, मेड्चल मल्काजगिरी, यादाद्री भुंगीर, कामारेड्डी, करीमनगर, जनगांव, मेदक, महबूबाबाद, हनमकोंडा, वरंगल, सिद्दीपेट, जगतियाल, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद और दीगर शामिल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अतराफ के मज़ाफ़ात में बारिश के नतीजे में शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर रिकॉर्ड की जाएंगी, जबकि दर्जा हरारत 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है।
तूफान से मुतासरा बास अजला के स्कूल्स को आज तातील। तेलंगाना के बेशतर अजला में जारी मुसलसल बारिश के नतीजे में रियासती हुकूमत के महकमे तालीम ने 30 अक्टूबर को सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, वरंगल, हनमकुंडा, भोपालपल्ली और मलक में स्कूलों को तातीलात का ऐलान किया है, जबकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा जिले रंगारेड्डी और मिर्चिल मरकजगिरी में भी गुज़िश्ता 24 घंटों से बारिशों का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि दोनों शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के सरपरस्तों और औलिया तलबा की जानिब से मुसलसल इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि रियासती हुकूमत शहर हैदराबाद के स्कूलों को भी तातील का ऐलान करे, लेकिन हुकूमत की जानिब से महज उन अजला में ही तातील का ऐलान किया गया है जिन अजला के लिए तूफान मोंथा के ज़ेरे असर महकमे मौसमियत की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोनों शहरों में मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक जैम, स्कूल्स, कॉलेजेस, IT और आम मुसाफिरीन की आमद रफ्त में रुकावट। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जारी मुसलसल बारिश के नतीजे में सुबह के वक्त से ही शहर के अहम और मसरूफ तरीन सड़कों पर ट्रैफिक जैम की शिकायत के साथ पानी जमा होने के सबब होने वाली मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल रात से ही वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा शहरी इलाकों में जारी बारिश के सबब सुबह बच्चों को स्कूल पहुंचने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों में हाजिरी मुकम्मल रही, क्योंकि तेलंगाना के स्कूलों में शुष्मा इम्तिहानात जारी है और हुकूमत ने महकमे मौसमियात की पेशी खैसी के बावजूद तालीमी इदारों को तातील या इम्तिहानात को मुलतवी करने के सिलसिले में कोई ऐलान नहीं किया था। इसके अलावा शहर हैदराबाद में जारी बारिश की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों में खिदमत अंजाम देने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसी तौर पर IT मरकज माधापुर, गच्चीबोली के अलावा दीगर कई इलाकों में सुबह के वक्त ट्रैफिक जैम की शिकायत मौसूल हुई और IT कंपनी में खिदमत अंजाम देने वालों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मज़कूरा इलाकों के अलावा शहर हैदराबाद के कई मसरूफ तरीन सड़कों जैसे नामपल्ली, टोली चौकी, शेखपेट, मासाब टैंक, बेगमपेट, पंजागुटा, लकड़ी का पुल, एबिट्स, उप्पल, दिलसुख नगर, सिकंदराबाद, बंजारा हिल्स, आरामगढ़, जुबली हिल्स और कुकटपल्ली के अलावा दीगर कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने के नतीजे में ट्रैफिक जैम के बड़े पैमाने पर मसाइल का सामना करना पड़ा। पूरे इंतजामिया को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत, वबाई अमराज फूट पड़ने से रोका जाए, चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का बयान। तेलंगाना में तूफान मोंथा के ज़ेरे असर मूसलाधार बारिश के पेश नजर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने पूरे इंतजामिया को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत की है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने तूफान मोंथा के असरात से ताल्लुक ओहदेदारों से मालूमात हासिल की, बिलखुसूस धान की काश्त से होने वाले असरात से मालूमात हासिल की। इसके अलावा रविंद्र रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो मूसलाधार बारिश की वजह से नुकसानात को रोकने के लिए दरकार इक़दाम करें, जबकि धान और कपास की खरीदारी के मरकज पर खुसूसी इंतजाम किए जाने की हिदायत की है। इसके अलावा रविंद्र रेड्डी ने शहर में वबाई अमराज के फुट पड़ने के जोखिम से भी ओहदेदारों को इंतबाह दिया और महकमे बल्दिया को हिदायत दी कि वो सफाई के कामों में तेजी पैदा करें। मजीद उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश के दौरान मच्छर की अफजाइश भी होती है, इसलिए मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश से मुतासरा इलाकों में अद्वियात का स्टॉक दस्तियाब रखे और मेडिकल कैंप्स कायम किए जाए और इंसानी जिंदगी का इतलाफ रोका जाए। फायर डिजास्टर रिस्पांस, इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस की कारकर्दगी का जायजा, CV आनंद का खिताब। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट हुकूमत तेलंगाना CV आनंद ने आज तेलंगाना फायर डिजास्टर रिस्पांस, इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट का दौरा करते हुए एक जायजा इजलास तलब किया। लिहाजा महकमे की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने के बाद CV आनंद ने महकमे के ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट्स और मुस्तकबिल के लाहिला अमल और मनसूबों पर बातचीत की। लिहाजा इस मौके पर डिपार्टमेंट के दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। मोंथा तूफान से 1.5 लाख फसलों को नुकसान, जबकि 2 लोगों की मौत। मुतासरा इलाकों में चंद्रबाबू नायडू का फिजाई सर्वे। मंगल की रात को आंध्र प्रदेश के साहिल पार करने वाले मोंथा तूफान ने तकरीबन 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट में भी दुश्वारियां पैदा की है। हुकूमत ने कहा है कि एहतियाती इक़दाम की वजह से नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने 4 शुबे को कहा है कि सख्त समुद्री तूफान मोंथा की वजह से रियासत में 2 हलाकतें हुई है और एहतियाती इक़दाम की वजह से नुकसानात को कम से कम किया जा सकेगा। इंदिरा मकान की तामीर के लिए 2,500 करोड़ रुपए जारी। हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम ने बताया है कि इंदिरा मकान की तामीरात के लिए 6 महीने के दौरान इस्तेफादा कुनिंदगान को तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। मजीद उन्होंने कहा कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम का जारी साल जनवरी में आगाज किया गया था, जबकि मई तक तामीरी कामों को शुरू किया गया था। लिहाजा सिर्फ 6 महीने के दौरान बेसमेंट की तामीर के लिए 1,519 करोड़, दीवारों की तामीर के लिए 561 करोड़ और सैलाब डालने के लिए 444 करोड़ रुपए अब तक अदा किए जा चुके हैं। गौतम ने कहा कि अभी तक 2,25,000 मकानात की तामीर का आगाज हो गया है। मजीद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हर पीर को इंदिरा मकानात के लिए फंड जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी मकानात की तामीरी कामों पर खुसूसी निगरानी रखे हुए हैं। इन्होंने बताया कि रियासत के 11,000 गाँव और म्युनिसिपालिटी में मकानात की तामीर का सिलसिला जारी है, जबकि अब तक तकरीबन 29,000 मकानात के सेल्स का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा एक मकान की तामीर के लिए तकरीबन 10 से लेकर 20 अफराद को रोजगार हासिल हो रहा है, जबकि कॉल सेंटर्स को माजी में रोजाना 5,000 शिकायतें मौसूल हुई थी, जबकि ये शिकायतें अब घटकर 2,500 हो गई है। वाज़ेह है कि अजला में रेत की किल्लत की शिकायत मौसूल हो रही है और बहुत जल्द इस मसले का भी हल दरियाफ्त किया जाएगा।
500 रुपए में पकवान गैस सिलेंडर, तेजस्वी का वादा। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने चौशंबे के दिन वादा किया है कि बिहार में आरजेडी की जेर क़यादत अपोजिशन हुकूमत बनने पर पकवान गैस सिलेंडर 500 रुपए में दस्तयाब होगा। वाज़ेह है कि इन्होंने ये ऐलान मुजफ्फरपुर की रैली में किया और स्टेज पर इनके साथ कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी भी मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा कि रियासत की एनडीए हुकूमत ने हाल ही में अवाम को खुश करने के जो इक़दाम किए वो इनके साबिक़ा वादों की नकल है। एक मिसाल देते हुए इन्होंने कहा कि हमने 200 यूनिट मुफ्त बर्फी देने का वादा किया था, जबकि बिहार में जो लोग बरसर इख्तिदार हैं वो घबरा गए और इन्होंने 125 यूनिट बर्फी मुफ्त कर दी। ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल हल करने जेएसी की तश्कील। जुबली ज़मीनी इंतखाब में ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल एक अहम मौजू के तौर पर उभर रहे हैं, जिसके तहत इनके मुतालबात को उजागर करने ऑटो ड्राइवर्स जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई है। लिहाजा पठानचोर में एसके दस्तगीर की सदारत में मुनक़दा इजलास में ऑटो जेएसी के रियासती सदर रवि कुमार ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना हुकूमत अपनी 2023 के इंतखाबी वादे के मुताबिक ऑटो ड्राइवरों को सालाना 12,000 रुपए की माली मदद फराहम करे। दिल्ली में शदीद फिजाई आलूदगी बरकरार, मसनूई बारिश का तजुर्बा गैर मौसर रहा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की लपेट में है। लिहाजा दिवाली के कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी आलूदगी में कोई कमी नहीं आई। इसका दारुल हुकूमत की फिजा पर मौजूद धुंध और धूल न सिर्फ शहरों की जिंदगी को मुतासिर किया है, बल्कि माहौलियाती माहिरीन को भी तशवीश में डाल दिया है। लिहाजा चौशंबे की सुबह भी सूरत हाल जूं की तू रही और फिजाई मेयार बेशतर इलाकों में खतरनाक सतह पर बरकरार रहा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।